गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री से और जीव विज्ञान से, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों आज हम उसमें जो है केमिस्ट्री में पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर को हम 2 से 3 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे बच्चों जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो बच्चों ये टिंडल इफेक्ट आपकी बोर्ड परीक्षा में 18 में, 19 में, 20 में, 22 में कई सालों में पूछा गया है। बच्चों आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि आपके घर में कोई अंधेरा कमरा हो और उस कमरे में कहीं से खिड़की है, मान लो वो खिड़की थोड़ी सी खुली है, उस खिड़की से जो है सुबह जो है जो प्रकाश की किरण होती है उस खिड़की से अगर घुसते हुए उस कमरे में जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि उस प्रकाश की किरण में जो धूल के कण होते हैं वो उड़ते हुए या हम कह सकते हैं कि टहलते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार बच्चों क्या होता है केंद्रित प्रकाश को जब हम कोलाइडी विलयन में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण क्या होते हैं, हमें घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस घटना को वैज्ञानिक टिंडल ने ऑब्जर्व किया था कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों द्वारा जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है और इस घटना को उन्होंने क्या कहा बच्चों, इस घटना को उन्होंने टिंडल इफेक्ट कहा। तो साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं जिस तरह अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरण आती है उसमें धूल के कण आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को ही वैज्ञानिक टिंडल ने क्या नाम दिया, टिंडल इफेक्ट नाम दिया। बच्चों ये एक टिंडल इफेक्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसमें अंधेरा है, ये एक कोलाइडी विलयन है, तो आप देख रहे होंगे ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल जा रही है। तो इस घटना को क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है और इस प्रकाश की किरण का क्या हो रहा है, कोलाइडी कणों के द्वारा जो कोलाइडी विलयन में है उसके द्वारा कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश की किरण का क्या हो रहा है, प्रकीर्णन का मतलब इस किरणों को ये फैला रहा है। तो इस घटना को वैज्ञानिक टिंडल ने क्या कहा, टिंडल इफेक्ट कहा। क्योंकि बच्चों जो कोलाइडी कण होते हैं कोलाइडी विलयन में, इनका जो आकार होता है, कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होता है। चूंकि बच्चों हमने क्या बताया कि जो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं इनका आकार जो होता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होता है, इसलिए जब प्रकाश की किरण क्या होती है बच्चों, इसलिए जब प्रकाश की किरण इस कोलाइडी कणों पर पड़ती है, प्रकाश की किरण कोलाइडी कणों पर पड़ती है तो ये कण क्या करते हैं, ये कण प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं। ये कण प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके बच्चों ये स्वयं क्या होते हैं, स्वयं आत्मदीप या हम कह सकते हैं ये स्वयं चमकने लगते हैं कोलाइडी कण। और जो ये कोलाइडी कण है बच्चों ये प्रकाश की ऊर्जा का चूंकि अवशोषण कर चुके हैं इसलिए ये पुनः छोटी छोटी तरंगों के प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित होने लगते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे नीले कलर का जो है एक शंकु दिखता है। ये आप देख रहे हैं ये शंकु दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टिंडल शंकु कहते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना बच्चों टिंडल इफेक्ट कहलाती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होता है। जब ये प्रकाश की किरण कोलाइडी कण पर पड़ते हैं तो कोलाइडी कण इनकी ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं और ये आत्मदीप हो जाते हैं या हम कह सकते हैं ये चमकने लगते हैं।
और अवशोषित ऊर्जा को पुनः ये छोटी तरंगों के प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित होने से बच्चों एक नीले कलर का शंकु दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है बच्चों, यह घटना टिंडल घटना कहलाती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने टिंडल इफेक्ट देख लिया। अब हम पढ़ेंगे स्कंदन, या इसे क्या कहते हैं, इसे कोआगुलेशन कहते हैं। ये बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 18 में 20 में 22 में 3-4 सालों में पूछा गया है। तो बच्चों स्कंदन का मतलब होता है किसी कोलाइडी विलयन को अस्थायी बनाना है अगर हमें, तो उसमें हमें क्या मिलाना होगा, अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाना आवश्यक होता है अगर हमें उस कोलाइडी विलयन को बच्चों अस्थायी बनाना है। परंतु विद्युत अपघट्य की जो घटना होती है उसमें अधिक मात्रा में कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण कर देती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्कंदन कहते हैं। तो बच्चों किसी कोलाइडी विलयन को अस्थायी बनाने के लिए उसमें क्या करना होगा, हमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाना आवश्यक होता है। परंतु विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा कोलाइडी विलयन का क्या कर देती है, अवक्षेपण कर देती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। बच्चों जो कोलाइडी कणों की सतह होती है उस पर विद्युत अपघट्य से उनकी प्रकृति के विपरीत आवेशित आयन जो होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे उनका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है और वो स्कंदित हो जाते हैं। इसके लिए बच्चों हम एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। मान लो बच्चों AS2S3 का एक सॉल है, इसमें हमने विद्युत अपघट्य मिलाया। इसमें हमने कौन सा विद्युत अपघट्य मिलाया, इसमें हमने विद्युत अपघट्य BaCl2 डाला। BaCl2 डालने पर बच्चों क्या होता है, AS2S3 क्या होता है, यह स्कंदित हो जाता है, यह स्कंदित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो विद्युत अपघट्य BaCl2 था वो किस में टूटता है बच्चों, वो Ba+2 और 2Cl- आयन में। तो जो Ba+2 होता है बच्चों, Ba+2 के आयन क्या होते हैं, AS2S3 के जो ऋणात्मक आवेश है, इसका AS2S3 का जो ऋणात्मक आवेश है इसको क्या कर देते हैं, इसको उदासीन कर देते हैं, या हम कह सकते हैं इसको न्यूट्रल कर देते हैं। क्योंकि Ba+2 क्या है बच्चों, ये धनावेशित है और AS2S3 क्या है, एक ऋणावेशित है। तो इसको क्या कर देते हैं, ये इसको उदासीन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों, इसका आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है और ये क्या होता है, और ये अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, स्कंदन कहते हैं। तो बच्चों स्कंदन का मतलब ये है कि मान लो कोई हमारे पास धनावेश है या ऋणावेश है। अगर हमारे पास धनावेश है तो वो किसी ऋणात्मक आयन वाले सॉल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिसकी वजह से इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है और ये क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, स्कंदन कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि भौतिक अवशोषण और रासायनिक अवशोषण में क्या अंतर है। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 18 में 19 में 22 में 3 सालों में पूछा गया है। तो बच्चों इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कम से कम 2 से 3 या 4 अंतर बताइए। तो भौतिक अवशोषण क्या होता है बच्चों, भौतिक अवशोषण का मतलब यह एक बल वॉन डर वाल फोर्स के कारण होता है, और जो रासायनिक अवशोषण होता है बच्चों वो एक केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बॉन्ड बनने के कारण होता है। और बच्चों ये जो भौतिक अवशोषण की घटना होती है ये उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि ये घटना, जैसे मान लो कोई हमारे पास रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बना, फिर बाद में प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन जाना ही क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय। इसको साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं, जैसे सॉलिड के रूप में हमारे पास आइस है, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये आइस किस में परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विड या वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इस वाटर को फिर से ठंडा करेंगे बच्चों तो ये दोबारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की घटना क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय।
जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है बच्चों, ये एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है। अनुत्क्रमणीय का कहने का मतलब यह है कि कैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, अब इस प्रोडक्ट से दोबारा हम उस रिएक्टेंट को ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए यह घटना अनुत्क्रमणीय कहलाती है। जैसे आपके पास कोई कोयला है, आपने उस कोयले को जला दिया है बच्चों, कोयले को जला दिया है, इसके बाद हमको क्या मिलेगी, कोयले को जलाने के बाद उससे राख मिलेगी, तो हम इस राख से दोबारा कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बच्चों जो भौतिक अवशोषण होता है इसमें एंथैल्पी बहुत कम होती है, इसकी एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, वो 30 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। और चौथा अंतर यह है कि बच्चों यह भौतिक अवशोषण क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो ये हमारा भौतिक अवशोषण भी बढ़ता है बच्चों, और रासायनिक अधिशोषण भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है बच्चों। इसके बाद अब हम देखेंगे बच्चों ब्राउनियन गति किसे कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 16, 18, 19, 20, 22 कई सालों में पूछा गया है। तो बच्चों ब्राउनियन गति का मतलब कोलाइडी सॉल में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ब्राउनियन गति कहते हैं। आप ये देख रहे हैं ये कोलाइडी सॉल है, इसमें कोलाइडी कण कैसे मूव कर रहे हैं, लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति जो इनकी होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी गति ही कोलाइडी कणों की क्या कहलाती है बच्चों, ये कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति ही ब्राउनियन गति कहलाती है। तो बच्चों ये टेढ़ी मेढ़ी गति ऐसा क्यों होता है कि ये कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, तो इनकी जो गति होती है कोलाइडी कणों के आकार और जो सॉल है कोलाइडी सॉल उसकी सयानता पर निर्भर करती है ब्राउनियन गति। तो बच्चों यदि कोलाइडी कणों का जो आकार होगा, कोलाइडी कणों का आकार अगर छोटा होगा और सॉल की सयानता कम होगी तो ब्राउनियन गति क्या होती है, ब्राउनियन गति उतनी ही तेज होगी, उतनी तेज होगी यदि हमारे पास कोई कोलाइडी कण बड़ा आकार का है और सॉल की सयानता बहुत अधिक है। तो बच्चों जो कोलाइडी कण जो होते हैं वो ब्राउनियन गति नहीं कर पाएंगे और उनकी गति बहुत धीरे धीरे होगी क्योंकि सॉल की सयानता भी बढ़ गई है और कोलाइडी कणों का आकार भी बढ़ गया है। यदि हमको कोलाइडी कणों का आकार छोटा मिल जाता है और सॉल की सयानता कम होती है तो बच्चों कोलाइडी कण क्या होते हैं, बहुत तेजी से ब्राउनियन गति करते हैं। और बच्चों ये कोलाइडी कणों की जो गति होती है ब्राउनियन गति, ये कोलाइड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कोलाइडी कण गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के असमान प्रहारों के कारण ये गति उत्पन्न होती है। तो बच्चों जो परिक्षेपण माध्यम में अणु होते हैं वो गति करते हुए सभी दिशाओं में कोलाइडी कणों से लगातार टकराते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि इन कोलाइडी कणों में क्या होता है, गति आ जाती है। चूंकि कणों से होने वाली टक्करों पर जो बल होते हैं वो क्या होते हैं, वो असमान होते हैं बच्चों, इसलिए कोलाइडी कण किसी विशेष दिशा में जो है गति करते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि कोलाइडी कण गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के असमान प्रहारों के कारण यह गति उत्पन्न होती है और परिक्षेपण माध्यम के अणु गति करते हुए सभी दिशाओं में कोलाइडी कणों से लगातार टकराते रहते हैं, जिससे बच्चों कोलाइडी कणों में क्या आ जाती है, गति आ जाती है। क्योंकि ये जो कण है इसमें लगने वाले जो बल होते हैं वो क्या होते हैं, वो असमान होते हैं। इस कारण क्या होता है, कोलाइडी कण किसी विशेष दिशा में गति करते हैं। तो बच्चों ब्राउनियन गति किस पे निर्भर करती है, ब्राउनियन गति निर्भर करती है कोलाइडी कणों के आकार पर। कोलाइडी कणों के आकार पर, यदि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होगा तो ब्राउनियन गति कम होगी। कोलाइडी
कोलाइडी कणों के आकार पर और सॉल की सयानता पर। अगर सॉल की सयानता भी अधिक होगी तो ब्राउनियन गति कम होगी। तो कोलाइडी कणों के आकार पर, सॉल की सयानता पर और अणुओं की संख्या में वृद्धि पर निर्भर करती है। तो बच्चों अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए ब्राउनियन गति किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग बता सकते हो कि कोलाइडी कणों के आकार, सॉल की सयानता और अणुओं की संख्या में वृद्धि पर निर्भर करती है। तो बच्चों इस तरीके से आज हम लोगों ने 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं उसको सॉल्व किया है। कल हम लोग जो है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हार्डी-सुलजे का नियम हो गया, द्रोइस्नेही और दो विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, ये सब भी बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे बच्चों। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।